बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो है ना, मैं देख रहे हैं आप लोग दही जमाने की प्रैक्टिस कर रही थी कि दही अच्छे से जम जाए। तो जी यहाँ जो है ना, मैंने थोड़ी सी चीनी नीचे डाली और फिर उसके बाद मैंने इस तरीके से दूध को जो है ना ऊपर नीचे किया, ताकि ये जो है ना दही बहुत अच्छा और इसकी मलाई जो है ना मोटी सी जमे, और इसकी इतनी यानी हीट होनी चाहिए कि आपकी उंगली को बर्दाश्त हो जाए। इसको मैंने साइड में करके रखा और जितने भी मसाले वगैरह जितनी भी सामान था ना, उसको मैंने फिलअप करना शुरू कर दिया, ताकि जो है भाई ये काम भी निपट जाए। और मुझे जो है ना सारी तैयारी आज करनी थी, क्योंकि अम्मी पापा वगैरह ये लोग सब आ रहे थे आज। तो बस ये सारे काम मुझे निपटाने थे आज, सारे के सारे मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे बहुत सारे काम हैं और अकेले हाथ से शायद मैं कर नहीं पाऊँगी, लेकिन जो है ना बस मैंने हिम्मत नहीं हारी और करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने साइड में दही जमाने के लिए रख दिया, और दही जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन जमा था। ये मैंने ईद पे भी जमाया था और मैंने अब दोबारा जमा रही हूँ। यहाँ पर सारे मसाले वगैरह ये देख रहे हैं आप, ये फिलअप हो चुके हैं। यहाँ जो है ना मैं ये सारी बर्नियाँ वगैरह, ये गोल वाले डब्बे वगैरह ये सेट करके रख दूँगी। और इसके बाद अब मैं ऊपर जाऊँगी। ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैंने शीशे साफ़ करना शुरू कर दिए, क्योंकि शीशे जो है ना बच्चे हाथ लगा के गंदा कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ दिन पहले भी साफ़ किए थे और फिर दोबारा मैंने कहा चलो एक फ़ाइनल टचअप पूरे घर को जो है ना वो दिया जाए, ताकि जब ये लोग आएँ तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी भी हो और साफ़ सुथरा घर मिले। ऐसा ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग हज करके आ रहे हैं, ऑलरेडी इतना ज़्यादा थके हुए हैं कि बस क्या बताया जाए। क्योंकि अम्मी भी यही बता रही थी कि बहुत बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है मुअत्तर, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त हुई है। और बस अल्लाह पाक कबूल करे। तो बस यही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं ये लोग सब। और यहाँ हसन जो है ना मेरी फुल हेल्प करवाते हैं। तो मम्मा मैं ये भी करूँगा, मम्मा मुझसे ये भी करवाओ। तो मैं उसके शौक़ को जो है ना कहती हूँ करने दो, फिर मैं बाद में एक उसके ऊपर हाथ लगा देती हूँ। तो यहाँ जो है ना मैं ये सब चीज़ें साफ़ कर रही हूँ, दीवारें वगैरह भी क्लीन कर रही हूँ। वैसे ये सब चीज़ें साफ़ थी, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो जी एक दफ़ा जो है ना आप फिर भी साफ़ कर दो, ताकि कोई अगर इस तरीके से मट्टी वट्टी हो भी रही हो तो वो साफ़ हो जाए। एसी वगैरह भी साफ़ कर दें। अच्छा, एसी का कुछ मामला ये हुआ था कि मेरे रूम का भी एसी जो है ना वो ख़राब हो गया था। तो अभी जो है ना हम लोग ऊपर ही सो रहे थे। अब देखें एसी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना पता नहीं क्या मसला हुआ है उसके कॉइल का, या पता नहीं अल्लाह जाने कोई मसला हो गया है। अच्छा, यहाँ हम बीच वाले कमरे का जो है ना हसन शीशा साफ़ कर रहा है, और हसन बहुत खुश हो रहा था अपने। ऐसा लग रहा था जैसे वो साफ़ करके ना ख़ुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। अच्छा, बच्चों को शौक़ भी कुछ ऐसा ही होता है कि उनको जो है ना बड़े होने का बहुत शौक़ होता है। और ये इस्त्री स्टैंड का कवर वगैरह, इसकी चादरें वगैरह सब मैं चेंज कर रही थी। तो यहाँ अब फाइनल लुक आप लोग देख लें। माशाल्लाह ये अम्मी का कमरा है और ये पूरा साफ़ सुथरा होके मैंने रेडी कर लिया है, और ज़रा भी अब ये है कि गंदा नहीं है। और यहाँ जो है ना ये बिल्ला छुपा हुआ था कि मम्मा मैं छुप गया हूँ, मुझे ढूंढो। तो मैं इसको जो है ना छुपन छुपाई की तरह खेल रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है ये मेरा, बहुत बहुत काबिल बच्चा है। कहना भी बहुत अच्छे से मानता है और काम भी बहुत ज़्यादा करवाता है। तो खैर यहाँ जो है ना अम्मी पापा का रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और रेडी हो चुका है। और ये पंखे वंखे सब बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। बाहर वाला कारपो जो हमने बाहर वाला सॉरी जो हमारा टीवी लाउंज है ये भी हमने क्लीन कर लिया है। डिस्पेंसर वगैरह भी मैंने साफ़ करके रख दिया था। तमाम शीशे जो है ना वो मैं साफ़ कर चुकी हूँ, और इससे ये हुआ कि शीशों से जो है ना आपका घर साफ़ लगता है, अगर शीशे आपके घर के साफ़ हों तो। और आज जो है ना माशाल्लाह ये लोग सब आ रहे थे, तो बस बार बार खुशी ये थी कि अल्लाह पाक मुझे भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए जल्द अज़ जल्द। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह, अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। अच्छा, घर वगैरह सेट करने के साथ साथ मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं प्रिपरेशन आज ही सारी कर लूँ, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट भी जाना है लेने के लिए। तो रात को ही सारी तैयारियां करके रखूँ इनके खाने वगैरह की, ताकि जब हम लोग आएँ तो बस मैं जल्दी से इन लोगों के लिए खाना लगा दूँ। तो ये जो है ना अंबर का रूम भी मैंने सारा साफ़ कर दिया था, और ये कुछ ग्लास वगैरह थे ये मैं नीचे लेकर आ गई थी। और अब देखिए मैं यहाँ तैयारी से लग गई हूँ खाना बनाने की, और बच्चों को भी मैंने खाना साथ साथ खिला दिया था। तो बस ये सारी तैयारियां माशाल्लाह साथ साथ चल ही रही थी। और आज का मेन्यू में मैंने ये डिसाइड किया था
कि तह वाली बिरयानी बनाऊंगी जो कि बीफ की बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी चिकन की कढ़ाई क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे चिकन नहीं खाया, और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी चने की दाल गोश्त जो कि पप्पा को बहुत पसंद है। रशियन सैलेड बनाऊंगी। कबाब मैंने एक दिन पहले ही बना लिए थे, कबाब जो है ना काफ़ी दिन पहले बना के रख लिए थे, तो कबाब बने हुए हैं मेरे। और साथ ही साथ जो है ना ग्रीन सैलेड रायता और मैंगो ट्राइफल बना कर रखूँगी। तो यहाँ जो है ना अब मैं चिकन कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ, और ये तमाम मेन्यू मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था कि करके ये सारा काम जाना है, ये तमाम मेन्यू की तैयारी करके जानी है। और बस मैं क्या बताऊँ कि इतना ज़्यादा काम मेरा आज फैला हुआ था, और साथ ही साथ मुझे आज जो है ना दावत में भी जाना था, लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। खैर अभी मैं यहाँ पे चिकन कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ, इसमें मैंने काफ़ी सारे टमाटर डालने हैं, और यहाँ जो है ना ये मैं तह वाली बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने चिकन के अंदर काफ़ी सारे टमाटर जो है ना डाल दिए, और आजकल टमाटर इतने अच्छे आ रहे हैं कि क्या बताया जाए, ऐसे लाल लाल बड़े बड़े टमाटर आ रहे हैं। और ये है बीफ का गोश्त, तो ये जो है ना अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज जो है ना वो थोड़ी सी ब्राउन कर ली है, और अब मैं इसके अंदर इस गोश्त को हल्का सा ब्राउन ब्राउन से करूँगी। इसके बाद इसके तमाम मसाले जो है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, कढ़ाई का अगर आप चिकन इस तरीके से बना रहे हो ना, तो आप बनाने के बाद जो है ना इसकी चिकन निकाल कर रख दें, और फिर जब फाइनल आपको लुक यानी फाइनल आपको सर्व करना हो ना, उस वक्त आप जो है ना इसको ऐड कर लें और इसका मसाला अलग बना रहने दें। तो इससे ये होगा कि आपकी चिकन जो है ना वो ज़्यादा टूटेगी नहीं। और साथ ही जो है ना ये जो आपकी बिरयानी है ना तह वाली, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहती है जब आपको एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी हो। जैसे कि मैं अभी ये रात में प्रिपरेशन कर रही हूँ सारी की सारी, और मतलब दिन में प्रिपरेशन कर रही हूँ और रात को मुझे निकलना है, सॉरी। तो बस ये पूरा दिन जो है ना मेरा आज प्रिपरेशन में ही गुजरा है, और यहाँ जो है ना मैं गोश्त वगैरह गला कर बिल्कुल चीज़ें सब कुछ रेडी करके फिर रख लूँगी। और यहाँ अब हुसैन भी जो है ना वो अपना सोकर उठ गए थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया था, इनको भी नहलाना था, साथ में इनको भी तैयार करना था। सारे टॉयज़ बिखेर के बैठे हुए थे क्योंकि मैं किचन में रेडी थी, लगी हुई थी। और यहाँ अब उससे बनाती है, बहुत अच्छे जूस बनता है। आहा, हुसैन तो रेडी हो गया। तुमको भी चिप्स चाहिए? खाने हाँ, मिच्चू वाले ही है। ठीक है, मैं मिजान को कहता हूँ तुम्हारे लिए भी बना देगी। अमीजान हमारे लिए जूस बना दे। ठीक है जान, बनाती हूँ। रेड, तुम्हारे हाथ में क्या है? और यहाँ हसन भी रेडी हो गया और हुसैन भी, लेकिन ज़ाहिर है काम साथ साथ चलते रहते हैं, बच्चों का भी काम साथ साथ चलते रहते हैं। चलो खा लो बेटा बैठ के, ठीक है जान कार्टून, चलो देख लो आप। सारा काम बिखरा पड़ा है अभी मेरा यहाँ। अच्छा, यहाँ देखिए कढ़ाई बिल्कुल भुनने पे आ गई है, और गोश्त जो है ना वो अभी गला नहीं है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो मैंने कहा कि जब तक जो है ना रशियन सैलेड बना लिया जाए, और गोश्त में अभी कसर है तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और यहाँ अब मैं रशियन सैलेड के लिए तमाम वेजिटेबल्स कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा दिल चाहता है कि इस वक्त पे कोई आपके साथ ऐसा एक आ जाए जो कि आपकी कटिंग वगैरह कर दे, जो कि आपका सामान जो है ना वो बखेरा जो है वो समेट दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अकेले ही काम कर रहे होते हो ना, तो आपको बड़ी सबकी याद आ रही होती है। जैसे अम्मी होती है ना, तो मैं और अम्मी मिलके सारा काम कर लेते हैं। लेकिन आज जो है अब मैं करी उन्हीं के लिए प्रिपरेशन रही हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा खुश भी थी कि मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं ये भी बना लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वो भी बना लूँ। तो बस जबकि मुझे मना कर रहे थे सब कि ये नहीं बनाओ, वो नहीं बनाओ, अम्मी ने भी मुझे मना किया था कि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना, हम आकर बस खाना खाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ मसाला पूरा रेडी कर लिया है, इसमें मैंने आलू भी डाले थे, पुदीना डाला, सारा मसाला वगैरह रेडी करके अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और ये हो गया है हमारा रेडी। बस इसके अंदर अब आप चावल डाल के इसको दम लगने, और इतना ज़्यादा काम इसका अब नहीं रहा क्योंकि ये मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ बनाऊँगी यहाँ पर क्या कहते हैं कस्टर्ड, यानी ट्रैफल मैंगो का। तो यहाँ मैं मैंगो कस्टर्ड डाल रही हूँ इसके अंदर, और मैंगो कस्टर्ड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हुसैन को भी पसंद है और बनता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ मेरी हसन जो है ना वो वीडियो बना रहे हैं, तो बच्चा है उससे सही से बनती है नहीं बनती है, तो कभी कभी वो भी जो है ना बना देता है मेरी वीडियो। और यहाँ मैंने जेली भी जमा कर रख ली है सारी, ग्रीन भी और रेड भी, दोनों तरीके की जेली जमा ली है। ये पप्पा के लिए चने की दाल गोश्त जो है ना वो मैंने रेडी कर लिया, जिसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। इसके अंदर से मैंने चिकन निकाल कर साइड में रख दिए। ये कढ़ाई है जो कि बस मैं एंड टाइम पे सर्व करूँगी, और ये भी जो है अब ठंडा हो चुका है।
और ये ग्रीन सैलेड बन चुका है हमारा, और साथ ही साथ मैंगो ट्रैफल बन चुका है, जिसके अंदर मैंगो चंक्स जो है ना वो मैं एंड में डालूँगी जब जो है हम सर्व करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है मैंने इसके ऊपर जेली डाल दी है और ये सब चीज़ें जो है यहाँ रेडी हो गई हैं। साथ ही मैंने फूल वगैरह भी मंगवा लिए थे, हार मंगवा लिए थे, ताकि जब सारी चीज़ें जो है ना मेरी रेडी हो जाएं एक साथ ही, इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। अच्छा, तहसीन ने बुके भी मंगवाए थे कि हम जो है ना बुके भी देंगे, तो मैंने गजरे मंगवाए थे अम्मी वगैरह के लिए कि मैं उन्हें गजरे भी पहनाऊंगी हाथ में। और ये बुके देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, फूल कितने अच्छे होते हैं ना, मुरझाने के बाद भी खुशबू देते हैं, तो बस क्या ही बात है फूलों की। तो फूल वाकई बहुत अच्छे होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये किचन वगैरह मेरा सिमटा नहीं है, और यकीन करें मुझे इस वक्त जो है ना अपनी आनी के घर जाना था दावत के अंदर। और घर आके हसन खा रहा है पेस्ट्री। हसन, कौन सी पेस्ट्री है बेटा ये? ओरियो पेस्ट्री है। कैसी है ये? तो बस काम करते करते मैं गई थी अपनी आनी के घर पर, जो कि व्लॉग मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है। मैं इंशाल्लाह ताला वो किसी व्लॉग में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि मैं आनी के घर दावत में गई थी। दरअसल ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो इसीलिए मैंने वो बीच में से कट कर लिया और आते ही मैं दोबारा अपनी डेकोरेशंस की तरफ लग गई थी, क्योंकि प्रिपरेशंस तो मेरी हो गई हैं लेकिन डेकोरेशंस रह गई थी। तो ये मैंने हज मुबारक के फॉयल बलून्स मंगवाए थे, जो कि मेरा इरादा था कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में लगाऊंगी, लेकिन टेपिंग की वजह से फिर मैं ये ऊपर नहीं लगा सकी थी। यहाँ मैंने और हसन ने और तहसीन ने मिलकर इसको फिलअप किया और हम लोग खूब मज़ा कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी सी हो रही थी। और यहाँ ये देखिए मैंने ये सारे जो है ना हम लोगों ने मिलके ये फॉयल बलून्स फिलअप कर लिए हैं, और अब हम इसको नीचे जाके डेकोरेट कर लेंगे, इसको जाके सजाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जाकर किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन भी साफ़ करना ज़रूरी है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं गंदा किचन छोड़ दूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करती रहती हूँ, हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ जो है ना जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सब मैं एक साफ़ कर जाऊँगी, किचन बिल्कुल साफ़ करके जाऊँगी, और चीज़ें जितनी भी मैंने बनाई हैं उसे मैं फ्रिज में रख कर जाऊँगी। और यहाँ देखिए किचन के जितने, अच्छा ये होता है आप जब तक किचन में खड़े हो ना आपके काम चलते ही रहेंगे, कभी बर्तन, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तो वो चलता ही रहता है। और माशाल्लाह से यहाँ मेरा सारा काम तकरीबन हो चुका था। और अब मैंने यहाँ चावल भी बॉईल कर लिए थे। और अच्छा, चावलों में मैंने एक कनी छोड़ दी थी जो कि दम के वक्त हो जाएगी, तो यहाँ सिर्फ एक कनी है चावलों में। और ये जब मैं कल दम लगाऊंगी ना इन लोगों के आने के बाद, तो बस ये कनी भी ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें आप, किचन पूरा साफ़ सुथरा हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है, चमचमाता हुआ किचन बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ अब हम लोग मिलके ये फॉयल बलून्स जो है ना वो यहाँ चिपका रहे हैं, मैं और हसन मिलके। मैं तो गदा हूँ उनका, कोई आम नहीं हूँ, मुझको नहीं है गम कोई, उनका गुलाम हूँ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। अच्छा, ये भी मैंने एक लैम्प बनवाया था हज मुबारक का, वहीं से बनवाया था जहाँ से मैंने मोहतरम मोहसिन बनवाया, MD क्रिएशंस, जिसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इनका नंबर भी है मेरे स्क्रीन पर। अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए या कुछ भी इस तरीके से लैम्प वगैरह बनवा सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये जो है ना मैंने ऊपर सेट कर दिया था और इतना अच्छा लग रहा था कि मक्के के बिल्कुल सामने आ रहा था, और अम्मी पापा की तस्वीर के साथ मैंने यहाँ लगवा दिया था। तो ये कोई खूबसूरत वाकई हुसैन हसन की मुझे आ गई वो भी क्रीम से है। क्रीम से आ गई। चलो कपड़े चेंज कर लिए, हुसैन के भी पहना दूं मैं।
हमें जागते जागते पूरी रात हो गई थी क्योंकि फजर में हमें निकलना था, तो हम लोग सोए भी नहीं थे और बच्चे भी जाग ही रहे थे मुसलसल। तो मेरे हस्बैंड जो है ना बाहर भी पानी डाल रहे थे कि बाहर का भी साफ़ हो जाए, और कार का कवर वगैरह भी ये धो के रख रहे थे कि गंदा ना लगे, और बाहर पौधों में भी पानी वगैरह डल। और अब हम लोग एयरपोर्ट जाने की तैयारी से लग गए थे। कितना प्यारा है ना माशाल्लाह से। तो ये मेरे बैग की कीचेन है, ये मुझे बज्जू ने दी थी, तो मैंने ये अपने बैग में डाल ली थी। और आज जो है ना बैग मैंने अपनी सूट की मैचिंग के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मैंने आज ग्रीन सूट पहना है ना। देखिए मेरा आज ग्रीन सूट है और ग्रीन बैग है। और हसन जो है ना देख हसन बहुत एक्साइटेड है। हसन आज कौन आ रहा है? अम्मी आ रही हैं भाई, हसन की अम्मी आ रही है। क्या किया है? लाओ सही करके पहनो। अच्छा तो ये पकड़ो। अच्छा हम लोग जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं अम्मी पापा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह से। आज फाइनली अम्मी पापा आ रहे हैं। तो बस हम लोग फजर के वक्त मतलब नमाज़ पढ़ के अभी टाइम हुआ है 5:45, तो बस एक शोर मचा हुआ है कि आ जाओ, नहीं लेने आ जाओ, फलाना ये वो, तैयार हो जाओ। और ये पीछे मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है। अरे ये आप कहाँ से आ रहे हैं ऐसे ही? और ये पीछे मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है, ऊपर भी की है। हज मुबारक का जो है ना मैंने बैनर लगाया है। तो जो है ना बस हुसैन जो है ना नहला धुला के मैंने उसे तैयार करके सुला दिया है, और बस अब हम जाएंगे अभी पापा को लेने के लिए। मैं तो यहाँ रेडी हो गई हूँ, लेकिन थोड़ी सी डेकोरेशन और रह गई है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी फूल की पत्तियाँ वगैरह भी मंगाई हुई थी। तो वो भी जो है ना मैं थोड़ी सी डेकोरेट करूँगी। और अपने हस्बैंड से मैंने कहा था कि बहुत सारे फूल ले आइएगा। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि बस ये मैं बता नहीं सकती कि इंशाल्लाह ताला हम भी बहुत जल्द जाएंगे माशाल्लाह से बाहर, है ना। बस घर डेकोरेट करते हैं। जहांगीर खुश हो रहे हो? मम्मी पापा एक महीना बाद आए। देखो मैंने कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स मंगवा के रखे हैं। अब ये जो है ना मैं इनकी वेलकम के लिए लगा के चली आती हूँ, क्योंकि जब आएंगे तो ज़ाहिर है इनको सजा हुआ मिलेगा। और वो भी मैंने सजवा दिया कि तो अच्छा लग रहा है। हज मुबारक, अच्छा लग रहा है ना। पप्पा की तस्वीर के बिल्कुल हाँ पप्पा की, और तेजी ने साथ में। हाँ फैक्ट्री की तस्वीर है। नहीं फैक्ट्री की नहीं है, घर की है, पुराने घर की तस्वीर है। ये बच्चों का बाया है। मैं ना ये सजा देती हूँ आपका ना। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम। तो ये फूल बिल्कुल बस मैंने निकलते वक्त डाले थे सीढ़ियों पे, और वो भी बिल्कुल मैंने साइड्स में डाले थे ताकि जो है ना पाँव में ना आए। और इसी वजह से मैंने जो है ना बिल्कुल निकलते वक्त डाले थे ताकि मुरझाए नहीं, और हम आए जब तक ये थोड़ा सा फ्रेश ही रहें और इन लोगों को भी अच्छा लगे। अच्छा लग रहे हैं आप। अरे थोड़ा ऊपर तो फूल बिखेर देते इधर। हैंगे फूल जब आएंगे ना, जब फेंक दे। अच्छा, जिन लोगों से आप बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। आप उनके लिए चाहते हैं कि आप सब कुछ कर दें। जैसे कि माशाल्लाह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा सबसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो बस मेरे हस्बैंड को मैं ये सारा सामान दे रही थी, तो मैंने हसन से कहा कि चलो जी यहाँ एक हमारा पोज़ बनाया जाए। मैंने उससे कहा था कि मैं यहाँ जो है ना एक हमारी छोटी सी पिक्चर बना दूँ, लेकिन उसने वीडियो क्लिप ही बना दी। तो मैंने ये वीडियो क्लिप ही ऐड कर लिया अपने व्लॉग में ताकि यादगार रहे। और ये जो है ना सारा सामान में एयरपोर्ट पे हम लोग लेके जा रहे थे ताकि जब ये लोग आएँ तो इन लोगों को दिया जाए, इनके ऊपर फूल निछावर किए जाएँ। माशाल्लाह हज कर आ रहे हैं। बहुत बहुत खुशी और सआदत की बात है। बहुत नसीब वालों को ये सआदत मिलती है। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है, जो कि बहुत बड़ी खुशी है। माशाल्लाह हाजी हो गए। तो बस अल्लाह पाक की सआदत सबको नसीब फरमाए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जितनी भी सामान था ना ये लेके जा रहे थे गाड़ी के अंदर, और यहाँ मैं मिट्टू वगैरह को भी सारा खाना वगैरह दे के जा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम एयरपोर्ट
एयरपोर्ट जा रहे थे, फिर हम वापस आएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मिट्टू को भी खाना वगैरह फ्रूट्स वगैरह डाल के जा रही थी और किचन बिल्कुल साफ़ है। लाइट्स वगैरह चेक कर कर जाऊँगी सारी जगह की, ताकि जो है कहीं की लाइट्स वगैरह खुली हुई ना हो, कोई गेट खुला हुआ ना हो। अच्छा, जब आप यानी अकेले खुद से होते हो ना, सारी जिम्मेदारियां आप पे होती है ना, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड होता है। लेकिन आपको सारी जिम्मेदारियां सही से देख के करनी होती हैं। घर निकलने से पहले भी एक एक चीज़ चेक करनी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई स्विच खुला हुआ हो, कोई ऐसा तो नहीं है कोई गेट खुला हुआ हो या कुछ भी इस तरीके से। तो XYZ सारी चीज़ें आपको चेक करके निकलनी होती हैं। फ्रिज या AC वगैरह ये सारे जो है ना स्विच वगैरह में चेक कर कर फिर नीचे उतरी, सारे स्विच बंद करके, ताकि जो है कोई लाइट वगैरह ना खुली हो। आप लोग भी अगर घर से निकल रहे हुआ करें तो स्विच चेक करके निकला करें, ये एक अच्छी आदत है। इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है, साथ ही साथ किसी हादसे से भी आप बच जाते हैं। तो बस यहाँ हम लोग, गाड़ी हमारी इंतज़ार कर रही थी और अब हम गाड़ी में जाकर बैठ जाएंगे। मेरे हस्बैंड जो हैं ये ज़्यादा लॉक वगैरह कर कर आ रहे थे, तो बस एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग सबसे लास्ट में गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि जी सारी चीज़ें सेट कर कर फिर हम लोग निकले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रिपरेशन वगैरह भी डन हो गई थी, तो बहुत खुशी की बात है। और अब जो है ना हम लोग जाकर बैठ जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं सुबह ही सुबह एयरपोर्ट अम्मी पापा को लेने के लिए, तो बस हमारा सफ़र भी शुरू हो चुका है। मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम। और ये कितनी चुन्नी सी है, छोटे छोटे से बच्चे हैं ये तो बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं बिल्ली के। अंदर गर्मी हो रही है। देखो सारे के सारे बैठे कैसे हैं। अब हैंड वॉश करके आना। मुझे कोई जरूरत ही नहीं से ना हाथ लगाया, मैं नहीं लगाया है। तो बड़ी बिल्ली आ गई, वो बड़ी बिल्ली आ गई। आंटी जी ये बड़ी क्या है? माँ आ गई। पंजा मार देगी, हट जाओ। आ जाए। अब क्या आप क्यों रुक गए? चलो ना, क्या कर रहे हैं? अरे बहुत छोटा सा है ना, सो रहा बहुत छोटा भाई। सा। चलो चलो चलो, तुमको रेड में आ रहा हो। अब आ जाओ हुसैन, हुसैन आ जाओ, आ जाओ भाई। हेलो। गर्मी में आगे बैठ गए। नींद आ रही? प्यार नहीं करूँगा, नहीं। मैं प्यार नहीं करूँगा। अच्छा जाओ। और फिर बच्चों को भी भूख लगने लगी थी, तो हमने कहा चलो अभी टाइम है अम्मी पापा की लैंडिंग में, तो इससे पहले हम लोग यहाँ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में सब्ज़ी थी अंडे पराठे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हुए थे, सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। तो हम लोगों ने यहाँ नाश्ता किया। और लगा लो। ना वाइट कर दिया, मुझे नहीं पसंद फिल्टर, नॉर्मल में रहनी चाहिए। अब जो है हम लोग माशाल्लाह एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और बस अब बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था इस वक्त के, बस अम्मी पापा से मिल लें हम लोग। और बस उतरते ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी वाले से बात की कि हम लोग आएंगे, आपको कॉल कर लेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ट्रेजेडी हो जाएगी। क्या हुआ हसन? खुश हो रहा होगा आज तो। हसन की अम्मी आ रही हैं। हसन आज तो अम्मी आ रही हैं भाई, आज तो मज़ा ही मज़ा है। अम्मी लैंड हो गई। अम्मी लैंड हो गई जी। सबसे ज़्यादा किसकी याद आ रही है हसन को? अम्मी। अम्मी की। अच्छा, बढ़ाओ ना अपनी क्या स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाऊं?
हसन भी माशाल्लाह मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश होता है। और साथ ही देखिए ये जो है ना नवाब छोटे, ये अपने बाबा के साथ साथ चलते हुए आ रहे थे मेरी गोद से उतर के, और मुझे इतना क्यूट लग रहा था और इतना प्यार आ रहा था इसके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल अपने बाबा की तरह चलता हुआ आ रहा था। और आप माशाल्लाह रश देखिए हाजियों को रिसीव करने वालों का, क्योंकि सब अपने अपने प्यारों को लेने आए थे और इतना ज़्यादा रश था, इतनी गर्मी थी यहाँ कि बस मैं बता नहीं सकती। और हुसैन इधर इतना घबरा रहा था गर्मी से भी, और दूसरा ये कि लोगों के रश से भी हुसैन बहुत ज़्यादा घबराता है। तो बस हुसैन को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, तो मैं काफ़ी देर तक यहीं खड़ी रही, हुसैन को देखती रही। लेकिन फिर जब उसकी अचानक से जो है ना निढाल होने लगा ना गर्मी से, तो बस आप उसकी शक्ल देखें कैसे, एक तो नींद भी उसको आ रही थी, सुबह का वक्त था, उसे सोना होता है इस वक्त में, दूसरा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर लोगों का हब्स वगैरह। तो मैं बस ज़रा सी देर के लिए पानी पिलाने के लिए हुसैन को उधर गई हूँ कैंटीन, इतने में अम्मी पापा आ भी गए। और ये हमारी एक सब्सक्राइबर थी जो कि हमें वहीं मिली थी। तो बस मैं जो है ना उस दौरान में खो गई और मैं मिल नहीं पाई अम्मी पापा से उस वक्त पे। ऐसा हुआ है कि हुसैन की एकदम अचानक तबीयत ख़राब होने लगी, उसको गर्मी से ना कुछ होने लगा, तो फिर हुसैन को एकदम गर्मी से कैसा हो गया था उसकी तबीयत निढाल। तो मैं बाहर आई ना, तो ये लोग आ गए पीछे से, अब मुझे पता नहीं मिल नहीं रहे, हम खो गए यहाँ पर एयरपोर्ट पे ना, बच्चे दोनों मेरे साथ हैं और मैं फ़ोन कर रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा ये लोग कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं है। अब बस मैं बाहर कह रहे हैं कि बाहर के साइड पे आओ, तो मैं जा रही हूँ। अब हम लोग घर आ गए हैं, रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा। तो जी अम्मी पापा वगैरह ये लोग घर आ गए हैं, और यकीन करें मैंने अभी तक इन लोगों को हार तक नहीं पहना पाई हूँ। कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं खो गई एयरपोर्ट पे और ये लोग फिर वैन में बैठ गए और हम लोग सब वैन में बैठ गए, और घर आकर जो है ना हुसैन सो गया था, तो वो एकदम उठा ना, जैसे ही हम उतरे तो वो एकदम रोने लगा। तो मैं उसे कमरे में सुलाने के लिए आई, और जो एंट्री थी जो हमने इनके ऊपर फूल वगैरह फेंकने थे वो भी जो है ना वो मेरी मिस हो गई। तो खैर अब जो है ना ये लोग नमाज़ वगैरह अदा कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी जो खाना प्रिपेयर किया था उसे मैं कंप्लीट अपने इख्तिताम पे पहुँचा रही हूँ। और फिर जो है ना मैं सारे काम जो है ना करने के बाद इनको हार वार पहनाऊँगी। तो अभी वो पेंडिंग में है वो काम, लेकिन पहले खाना ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों ने खाना भी नहीं खाया और हमने रास्ते में रुक के कुछ भी नहीं खाया, तो वो चीज़ें मैं रेडी कर लेती हूँ पहले। अब जो है मैं आते ही किचन के अंदर वापसी से लग गई थी। सबसे पहले मैंने बिरयानी को दम लगाया, इसके अंदर मैंने तेल लगाई क्योंकि मसाला और चावल मैं रेडी करके गई थी, बस इसमें दम लगाना था। तो यहाँ मैंने दम लगा दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने बस अब चिकन डालनी है क्योंकि चिकन ज़्यादा गल ना जाए, इसीलिए मैंने कि चिकन को निकाल लिया था अलग से। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल के हरा धनिया वगैरह डालूंगी, ये भी रेडी हो जाएगी। और साथ ही ये कबाब जो है ना मैंने फ्राई करने रख दिए थे। हाथ की रोटियाँ बनानी थी क्योंकि इन लोगों ने इतने अरसे से जो है ना हाथ की रोटी नहीं खाई थी, ये लोग वहाँ खबूस और दूसरी जो रोटी मिलती है वो खा रहे थे। और ये देखिए चिकन कढ़ाई हो गई है मेरी रेडी, दाल भी रेडी थी, कबाब भी रेडी थे, रशियन सैलेड्स, ग्रीन सैलेड और ये मैंगो ट्राइफल वगैरह सब रेडी था। ये सारे इनके लगेज वगैरह रखे हुए हैं और अब हम लोग खाना खाएंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और सबको हज मुबारक जो हज